आज के वीडियो में हिमालय क्षेत्र अर्थात उत्तर भारत की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत अर्थात पठारी भारत या दक्षिण भारत की नदियों की तुलना करेंगे या उनके अंतर के बारे में जानेंगे। हिमालय क्षेत्र की नदियां सतत बहनी या सदा नीरा कही जाती हैं। सदा नीरा या सतत बहनी कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि हिमालय क्षेत्र की नदियों को जल मिलता है वो दो साधनों से मिलता है। पहला साधन मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून है और दूसरा साधन जो हिमालय क्षेत्र की नदियां होती हैं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से निकल कर आती हैं और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में जल संग्रहण क्षेत्र के रूप में या उनके स्रोत के रूप में हिमनद होते हैं या ग्लेशियर होते हैं। जब वो ग्रीष्म काल में पिघलते हैं तो हिमालय क्षेत्र की नदियों को वर्ष भर सदा नीरा बनाए रखते हैं, जबकि प्रायद्वीप भारत की नदियां मौसमी नदियां कहलाती हैं। इनमें कुछ नदियां अपवाद है अर्थात प्रायद्वीपीय भारत नदियां हैं। जब दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, तभी जल को प्राप्त करती हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां साल के कुछ ही महीनों में सदा नीरा रहती हैं या कुछ ही महीनों में इनमें जल रहता है, बाकी शेष महीनों में या तो इनमें जल नहीं रहता या कम मात्रा में रहता है। इनमें अपवाद के रूप में नर्मदा नदी है या चंबल नदी है या दक्षिण भारत की कावेरी नदी है। नर्मदा और चंबल नदी स्थायी जल स्रोतों से बहती है, इसलिए इनमें लगभग सालों भर जल बना रहता है। और जो कावेरी नदी है जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, इसे दो मानसूनों से जल प्राप्त होता है। पहला मानसून होता है दक्षिण पश्चिम मानसून जिसे इसे जल प्राप्त होता है, और दूसरा मानसून होता है लौटता हुआ मानसून अर्थात उत्तर पूर्वी मानसून जो बंगाली खाड़ी से उठता है और सितंबर से अक्टूबर तक सक्रिय रहता है। और उस मानसून के द्वारा कावेरी नदी को जल मिलता है अर्थात से दो वर्षाओं से जल मिलता है और वर्ष भर ये सदा नीरा बनी रहती है। और दूसरा अंतर ये है कि हिमालय क्षेत्र की नदियों का जो जल संग्रहण क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है और दक्षिण भारत की नदियों का जल संग्रहण क्षेत्र वो काफ़ी कम है या सीमित है। जल संग्रहण क्षेत्र हिमालय क्षेत्र की नदियों का इसलिए अधिक है कि हिमालय क्षेत्र की नदियां जब पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर उत्तर भारत के मैदानी भाग में बहती हैं। उत्तर भारत का मैदानी भाग एक समतल या संप्राय मैदान है जिसमें नदियां स्वतंत्रता पूर्वक बहती हैं। साथ ही साथ उत्तर भारत का मैदान का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग है, इसलिए इनका जल संग्रहण क्षेत्र काफ़ी अधिक है। और दक्षिण भारत की नदियों का जल संग्रहण क्षेत्र इसलिए कम है क्योंकि दक्षिण भारत की नदियां ऊबड़ खाबड़ पठारी क्षेत्र में बहती हैं और जहां पर थोड़ा बहुत प्लेन क्षेत्र होता है, समतल क्षेत्र होता है, वहां पर अपना जल संग्रहण क्षेत्र बना लेती हैं। इसके अलावा जो हिमालय की नदियों में मुख्य रूप से गंगा और सिंधु नदी ही केवल सागर में गिरती है, या इनके जो गंगा नदी तंत्र या सिंधु नदी तंत्र के से संबंधित नदियों में केवल गंगा और सिंधु ही सागर में गिरती है, सागर में मिलती है। और प्रायद्वीपीय भारत की लगभग सभी नदियां सागर में सीधे मिलती हैं। और प्रायद्वीपीय नदियों की जो सहायक नदियां वो भी काफी कम होती हैं, जबकि गंगा और सिंधु की सहायक नदियां काफी अधिक हैं। गंगा नदी गिरती है बंगाली खाड़ी में और इसके साथ के साथ ये बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। सिंधु की नदी है वो अरब सागर में गिरती है। गंगा की नदी पूर्व की ओर बहती है, सिंधु की नदी दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। इसके अलावा जो हिमालय क्षेत्र की नदियों ने अर्थात गंगा और सिंधु ने काफ़ी बड़े डेल्टा भी बनाए हैं। डेल्टा उस जगह बनते हैं जहाँ पर नदी सागर में मिलती है अर्थात नदी के मुहाने पर डेल्टा बनते हैं। और नदी पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर अवसाद बहाकर जब मैदानी क्षेत्र में आती है तो अवसाद कीचड़ और गाद मिट्टी को बहाकर अपने साथ लाती है और जिस जगह नदी सागर में मिलती है वहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण कर देती है। और सुंदरबन का डेल्टा जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया है, सुंदरबन का डेल्टा भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और इसके अलावा सिंधु नदी ने भी डेल्टा बनाया है, इस नदियों ने डेल्टा बनाया है हिमालय क्षेत्र की नदियों ने, जबकि प्रायद्वीप भारत की नदियों ने एस्चुरी बनाया है, एस्चुरी या ज्वार नद मुख। और इन्हें मुख्य रूप से नर्मदा और ताप्ती नदियों ने ही ज्वार नद मुख बनाए हैं। ज्वार नद मुख उस जगह बनते हैं जहां नदी कम मात्रा में अवसाद बहाकर लाती है और जिस जगह नदी सागर में मिलती है वहां पर नदी का जो जल तल है थोड़ा ऊपर उठ जाता सागर की अपेक्षा, वहां पर एस्चुरी बनती है। और एस्चुरी जैव विविधता, सागरीय जैव विविधता के प्रमुख केंद्र होते हैं। और इसके बाद आगे हम बताते हैं कि जो हिमालय क्षेत्र की जो नदियां होती हैं वो नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं, पूर्ववर्ती नदियां हैं।
पूर्ववर्ती नदियों का अर्थ ये होता है कि हिमालय क्षेत्र की नदियां हैं, हिमालय क्षेत्र के बनने से पहले ही ये नदियां बहती रही हैं अपने कालक्रम के अनुसार, अर्थात हिमालय क्षेत्र ऊपर उठता रहा और नदियां उस पर्वत को काटकर गहरी घाटी को में बहती हुई आगे बढ़ती रही और आगे बढ़ के ये नदियां मैदानी क्षेत्रों में मिलती रही। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो अनुवर्ती हैं, अर्थात ये ढाल के अनुसार ही बहती है। प्रायद्वीपीय भारत नदियों को देखा जाए तो इनका एक निश्चित भावक्रम है, अर्थात ये इनकी दिशा दक्षिण पूर्व की ओर है या पश्चिम की ओर है, पूर्व की ओर है या दक्षिण पश्चिम की ओर है। और पूर्ववर्ती जो नदियां हैं, हमारा क्षेत्र की नदियां हैं, इनके जो नदियों का जो विकास क्रम है वो 3 रूपों में है, अर्थात हिमालय क्षेत्र की नदियां हिमालय क्षेत्र में कहलाती हैं, युवावस्था नदियां होती हैं, और जब मैदानी क्षेत्र में आती हैं तब ये नदियां प्रौढ़ावस्था में आती हैं, और उसके बाद जब ये नदियां मैदानी क्षेत्र आगे और जो डेल्टाई क्षेत्र में पहुंचती हैं तब ये नदियां जीर्णावस्था या वृद्धावस्था के रूप में जानी जाती हैं हिमालय क्षेत्र की नदियां। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो लगभग युवावस्था में ही हैं और प्रौढ़ावस्था की जो प्राथमिक अवस्था उसमें ही पहुंच पाई हैं। और हिमालय क्षेत्र की नदियां हैं उन नदियों ने काफी तीव्र गहरे गार्ज बनाए हैं, जबकि प्रायद्वीप भारत की नदियों ने गार्ज नहीं बनाए। हिमालय क्षेत्र की नदियां काफी गहराई में बहती हैं, पर्वतीय घाटी को मतलब काट के, और प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं वो चौड़ाई में बहती हैं, अर्थात उनके जो क्षेत्र हैं तट हैं काफी चौड़ाई में हैं। और हिमालय नदियों की जो तट है चौड़ाई में नहीं है, मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र में, अर्थात इन्होंने नदियों घाटी को काफी गहरा किया है, ये नदियों को गहराई में काटती हैं, जबकि प्रायद्वीप भारत की नदियां नदियों को किनारे पे काटती हैं, अर्थात इन्होंने नदी घाटियों को चौड़ा किया है कटानी क्रम में, अपर्दनी क्रम में। और इसके अलावा जो हिमालय क्षेत्र की जो नदियां हैं वो अपने मार्ग को परिवर्तित करती रहती है, अर्थात कभी नदी इस मार्ग में बहती है और अगले साल नदी का मार्ग ही हो जाता है, इस जगह छोड़ देती है। जबकि प्रायद्वीप भारत की नदियों का जो क्षेत्र है, जो बहने का क्षेत्र है, रास्ता है, वो बिल्कुल एक निश्चित क्रम में रहता है। और इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, इन नदियों में मुख्य रूप से झरने या जलप्रपात पाए जाते हैं, अर्थात प्रायद्वीप भारत नदियां पठारी क्षेत्र के ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र से बहती हैं, और जहां पर चट्टान की संरचना मुलायम होती है, मुलायम चट्टानों काट देती है, उसके नीचे कठोर संरचना चट्टान होती है वो नहीं कट पाती है जल के द्वारा, जिससे वो जलप्रपात बनते हैं। जबकि हिमालय क्षेत्र की नदियों ने कहीं पर भी कोई जलप्रपात नहीं बनाए हैं। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र की नदियां मुख्य रूप से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में स्थित, अर्थात नदियां बाढ़ लाती हैं। प्रायद्वीप भारत की कुछ नदियों में बाढ़ आती है, नर्मदा के निचले भाग में बाढ़ आती है, या गोदावरी कावेरी के जो डेल्टाई क्षेत्र है उनमें ही बाढ़ आती है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत नदियों के अपेक्षा जो हिमालय क्षेत्र की नदियां उत्तर भारत में वो लगभग पूरे जो उसका क्षेत्र होता है या जल संग्रहण क्षेत्र होता है उसके पूरे क्षेत्र में ही बाढ़ आती है। इसके अलावा जो हिमालय क्षेत्र की नदियां यातायात के लिए, जल यातायात के लिए उपयुक्त हैं, और जबकि दक्षिण भारत की नदियां जल यातायात के लिए केवल डेल्टाई क्षेत्र, अर्थात उनका जो समुद्र में जो मिलने का स्थान है वहीं पर ही जल यातायात के लिए उपयुक्त हैं। तो ये तो हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीप भारत की नदियों की तुलना।